हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी भाई? स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, आपके फेवरेट चैनल पर। कैसे हैं आप सभी भाई? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी हैं। मैं हूं करीना, आपकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी के सारी मजेदार वीडियोस। ठीक है, वहां पर 5 अदर स्टेट बोर्ड वीडियोस भी अवेलेबल हैं आप सबके लिए, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई? आपको ये टास्क मिला है मेरी तरफ से कि भाई आपको अपने सारे फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, और रिलेटिव्स और सिबलिंग्स, ठीक है, उन सभी को शेयर करना है इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। ठीक है, उनको बोलना है कि हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, उनको पूरा का पूरा एजुकेशन का जो प्रॉफिट है वो मिलता रहेगा। ठीक है, आपको भी मिलता रहेगा, है ना? तो सब के सब सारे खुश रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके साथ साथ आपको फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एग्जाम टाइम में फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है भाई। और क्या चाहिए? ई नोट्स, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए, चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं भाई। हम साथ में एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने या फिर किसी भी स्टूडेंट ने भाई वॉच नहीं की है वीडियोस, तो जाकर जल्दी से पहले वॉच कर लो चैप्टर 1 को, उसके बाद चैप्टर 2 पर आ जाओ भाई फटाक से, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अच्छे से मिलकर स्टडी करो। ठीक है, मिलकर स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना? सो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को ये चैप्टर 2 की लिंक भी शेयर कर दो। ठीक है ना? फिर उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो। फोकस करो एंड बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है जब करीना मैम पढ़ाना स्टार्ट करें। ठीक है, सो चलिए, ये चैप्टर 2 का नेम है भाई गोइंग टू द मेला। की बुक है वंडरस बुक, है ना? ये वंडरस वर्ल्ड जो बुक है उसमें से हमने ये चैप्टर 2 आज स्टार्ट करने वाले हैं, गोइंग टू द मेला। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन बताओ भाई, आप कभी ना कभी मेला गए हैं या नहीं गए? ठीक है भाई, सभी कभी ना कभी लाइफ में मेला तो जाते ही हैं, है ना? सिटीज़ में या फिर टाउन में या विलेजेस में भी क्या होते हैं भाई, मेला लगता है एक बार, है ना? जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ, बहुत भाई मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, है ना? वहाँ पर जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो बहुत सारे स्विंग्स एंजॉय करते हैं, है ना? एंड फूड आइटम्स को एंजॉय करते हैं, कुछ परचेजिंग भी करते हैं, है ना? जैसे मामा को बोलते हैं कि भाई मामा ये बहुत अच्छा लग रहा है, दिला दो। राइट स्टूडेंट्स, आप भाई कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कि आप कभी गए हो कि नहीं गए हो। ये चैप्टर जो है ये किससे रिलेटेड है? मेला से रिलेटेड है। इसी को हम अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे, एकदम अच्छे से रीड करेंगे एंड करीना मैम को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, ऑलराइट, स्टूडेंट्स, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? पेज नंबर 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर द मेला। मेला की तैयारियां हो रही है भाई, मेला जाने के लिए तैयारियां करते हैं ना। पहले जाने से पहले बॉटल उठा ली, बैग उठा लिया, है ना? एक अच्छा सा बड़ा बैग ले लेते हैं ताकि शॉपिंग करके आए तो भाई उसी बैग में डाल दें सब सामान। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है भाई, प्रिपेयरिंग फॉर द मेला, मेला के लिए तैयारियां हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पर इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, है ना? लेकिन चलो अब साथ में रीड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। द मेला हैज फाइनली कम टू टाउन। भाई टाउन में मेला आ ही गया है। ठीक है, चलो, नीता एंड राधा आर गेटिंग रेडी टू गो टू द मेला। चलो, अब नीता एंड राधा कौन है? यहाँ पर देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है भाई नीता एंड राधा। ठीक है, जो नीता एंड राधा हैं ये क्या कर रहे हैं भाई? रेडी हो रहे हैं मेला जाने के लिए। ठीक है, दोनों बहुत खुश हैं, रेडी हो रहे हैं एकदम मेला जाने के लिए। आप इनके फेस से भी पहचान ही सकते हैं। राइट, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा खुश है ना? द मेला इज अ लिटिल फार फ्रॉम होम। देखिए, अब ये लोग एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि भाई जो मेला है ना वो थोड़ा दूर है घर से। इनका जो घर है भाई, नीता और राधा के घर से जो मेला है वो थोड़ा सा दूर है। ठीक है, क्या है?
सो दे नीड टू टेक अ बस। सो इनको क्या लेनी पड़ेगी भाई, बस में जाना पड़ेगा, है ना, बस बोर्ड करनी पड़ेगी, बस में बैठकर इन्हें जाना पड़ेगा भाई अगर मेला जाना है तो। राइट स्टूडेंट्स, समझ गए ना आप सब। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो, व्हाट्स हैपनिंग, भाई क्या हुआ, दादी जी आ गई हैं। अब दादी जी बोल रही हैं व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, ठीक है। यू ऑल सीम टू बी वेरी बिजी, सब लोग बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा व्यस्त हो भाई सब लोग, मेरे को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सब लोग व्यस्त हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। किसने बोला है ये भाई, दादी जी ने बोला है, ठीक है ना। घर में इतनी तैयारियां हो रही है मेला जाने के लिए, तो सब क्या दिख रहे हैं, व्यस्त दिख रहे हैं। कोई अपना बैग पैक कर रहा है, कोई बॉटल को भर रहा है, फिल कर रहा है ना। सो स्टूडेंट्स, दादी जी भी यही बोलती है कि भाई क्या हो रहा है, सब इतने बिजी लग रहे हो, ठीक है। वी आर गोइंग टू द मेला, दादी जी, ये किसने बोला है, नीता एंड राधा क्या बोल रही हैं भाई, नीता और जो राधा है ना अपनी दादी जी से बोल रही हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मेला, हम लोग मेला जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। प्लीज कम विथ अस रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो मतलब कि जो नीता एंड राधा है ना, ये अपनी दादी जी से क्या कर रही है भाई, रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। सो नीता एंड राधा अपनी दादी जी से क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई हम लोग तो मेला जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए प्लीज प्लीज, ठीक है। सो ऐसे क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मेला, ओह यस, योर मदर आस्क्ड मी टू कम अलोंग टू, भाई अब दादी जी ये बोल रही हैं कि अच्छा मेला जा रहे हो, हाँ भाई तुम्हारी मम्मा ने, भाई जो नीता और राधा की मम्मा है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, नीता एंड राधा की मम्मा की बात हो रही है ना। सो नीता एंड राधा की मम्मा ने दादी जी से पहले ही पूछ लिया था, ठीक है, दादी जी से पहले ही बोल दिया था कि भाई दादी जी आप हमारे साथ मेला चलिए घूमने के लिए, ठीक है ना। सो अब नीता एंड राधा भी रिक्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो दादी जी यही बता रही है, अच्छा अच्छा मेला जा रही हो ना, तुम्हारी मम्मा ने मेरे से पहले ही पूछ लिया था, ठीक है, साथ आने के लिए। आई वुड हैव लव्ड टू, भाई दादी जी ये बोल रही है कि मुझे भी बहुत पसंद है तुम लोगों के साथ घूमना, है ना, और मुझे भी मेला देखना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन चलो आगे देखते हैं क्या बोल रही है दादी जी, ठीक है। बट यू नो माई लेग्स हर्ट, सेड दादी जी, भाई हाँ अब दादी जी की एज इतनी ज़्यादा है ना, वो ओल्ड हैं, ठीक है। सो भाई वो क्या बोल रही है कि अब मुझे भी पसंद है मेला घूमना, लेकिन जो मेरे लेग्स है, मेरे जो पैर है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, ठीक है भाई, थोड़ा सा चलूंगी और मेरे लेग्स क्या दुखने लग जाएंगे, हर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। किसने बोला ये भाई, दादी जी ने बोला है ना, नीता एंड राधा से। किससे बोला है भाई, नीता एंड राधा से, ठीक है। ये रही भाई नीता एंड राधा, ठीक है, और नीता एंड राधा की मदर हैं ये, ठीक है, और ये रही दादी जी, ठीक है। समझ गए आप सब, फोटो में देख लो अच्छे से, ये जो मदर है ये किसकी मदर है, नीता एंड राधा की मदर है, और ये रही दादी जी, समझ गए ना। चलो, तो दादी जी यही बोल रही है कि भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है मेला जाकर, राइट, आप लोगों के साथ घूम कर, लेकिन भाई मेरे जो पैर हैं वो दुखते हैं, मैं चलती हूँ तो, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलो, नीता's फादर joined द कॉन्वर्सेशन, भाई अब क्या हो रहा है यहाँ पर पेज नंबर 20 पर, नीता के जो फादर हैं स्टूडेंट्स, कौन है, नीता's फादर ज्वाइन द कॉन्वर्सेशन, भाई अब नीता की मम्मा ने पहले ही दादी जी से पूछ लिया था, नीता और राधा की मम्मा जो हैं उन्होंने पहले ही दादी जी से पूछ लिया था, राइट। लेकिन भाई अब कॉन्वर्सेशन में जो बातचीत हो रही थी, है ना, किन किन के बीच में बातचीत हो रही थी भाई, दादी जी, नीता एंड राधा के बीच में बातचीत हो रही थी। सो अब नीता के फादर भी बातचीत में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, We have a lot of people with us, ठीक है भाई। अब नीता के पापा ये कह रहे हैं कि हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं चलने वाले, ठीक है। क्या बोल रहे हैं नीता के फादर, भाई we have a lot of people with us, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। Our neighbors, अच्छा कौन कौन लोग हैं, सुनो अब ध्यान से, Our neighbors यानी कि हमारे पड़ोसी, ठीक है ना, नीता के पड़ोसी हो गए स्नेहा एंड रोहित एज वेल एज मोहन चाचा, ठीक है, स्नेहा एंड रोहित भी हैं,
ठीक है। और कौन है भाई, एज वेल एज मोहन चाचा। अब मोहन चाचा भी हैं, ठीक है, पैटर्नल अंकल, जैसे क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल, राइट। समझो अब भाई जो चाचा होते हैं वो किसके भाई होते हैं स्टूडेंट्स, जो चाचा होते हैं वो पापा के भाई होते हैं, है ना। सो फादर के साइड के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं, है ना। सो अब यहाँ पर जो चाचा हैं भाई वो कौन हुए, फादर, नीता के फादर के भाई, है ना। सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, एंड हिंदी में हम बोलते हैं चाचा, है ना। सो पैटर्नल अंकल हुए भाई पापा के साइड के रिलेटिव है, सो इसलिए पैटर्नल अंकल होंगे, ठीक है, समझ गए। और भाई अगर मम्मा के भाई होते, है ना, हमारी मदर के भाई होते यानी कि हमारे मामा, तो वो कौन होते, मैटरनल अंकल। कौन होते, मैटरनल अंकल। भाई मम्मी के साइड के जितने रिलेटिव्स होते हैं ना वो होते हैं सारे मैटरनल रिलेटिव्स, ठीक है। सो मतलब कि मम्मी के भाई हुए मैटरनल अंकल, ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी है, ठीक है। सो भाई क्या बोल रहे हैं नीता के फादर की, भाई हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी हैं जैसे कि स्नेहा एंड रोहित, और साथ में कौन है, मोहन चाचा भी हैं, है ना। और मोहन चाचा की पूरी फैमिली भी साथ आ रही है मेला जाने के लिए, ठीक है, इतने सारे लोग जा रहे हैं भाई मेला, ठीक है। दे आर अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। तो नीता के पापा ये बोल रहे हैं कि जो मोहन चाचा की पूरी फैमिली है वो कैसे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन से आ रहे हैं भाई आज ही घूमने जाने के लिए, है ना। सो डोंट वरी, भाई दादी जी से बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, वी विल टेक केयर ऑफ यू, हम सब तुम्हारी क्या करेंगे भाई, केयर करेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, है ना भाई। तो पापा का भी यही कहना है, जैसे कि नीता एंड राधा बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि भाई दादी जी आप भी चलो हमारे साथ, है ना। नीता एंड राधा की मदर ने भी पूछ लिया था, है ना। सो अब फादर भी बातचीत में जुड़कर बोल रहे हैं कि भाई तुम भी आ जाओ साथ में, चिंता मत करो, इतने सारे लोग हैं, सब हम सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे एंड केयर करेंगे, ठीक है। दादी जी स्माइल्ड एंड आंसर्ड। अब दादी जी क्या बोल रही है स्माइल करके, ठीक है भाई, ठीक है, आई विल कम, ठीक है, चलो आ जाती हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है। हैव यू फिल्ड अप योर वाटर बॉटल्स। अब भाई दादी जी ये पूछ रही हैं कि चलो मेला तो मैं आ रही हूँ, क्या तुम सबने भाई वाटर बॉटल्स फिल कर ली है, अपनी पानी की बॉटल्स तो फिल कर लो, ठीक है ना। भाई रास्ते में प्यास लगेगी तो बार बार बॉटल थोड़ी खरीदेंगे क्योंकि मेला में तो बहुत ज़्यादा चलना होता है ना। तो भाई जल्दी से वाटर बॉटल्स भी फिल कर लो, पूछ रही हैं, ठीक है, समझ गए। चलो बहुत मजा आ रहा है भाई मुझे भी आप सबके साथ ये चैप्टर को पढ़ने में। स्टूडेंट्स आई होप आपको भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब पेज नंबर 21 पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 21 पर क्या लिखा है, ओ यस दादी जी, हाँ भाई दादी जी, हाँ, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू। सो भाई सब लोग बोल रहे हैं, नीता एंड राधा ही बोल रहे हैं, ओ यस दादी जी, हाँ भाई बॉटल्स फिल कर ली है, चिंता मत करो, आवर स्पेशल बैग इज रेडी टू, हमारा एक स्पेशल बैग भी तैयार है। अब भाई कौन से स्पेशल बैग की बात हो रही है स्टूडेंट्स, भाई जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि पिकनिक पर गए या हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमने जाते हैं, सो आपको तो पता ही है कि हम अपने साथ क्या ले जाते हैं, एक स्पेशल बैग जिसके अंदर कुछ खाने के लिए होता है, जिसमें पानी की बॉटल्स होती हैं, है ना। मम्मा थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी रख लेती है कि भाई रास्ते में कभी किसी को कुछ उल्टी हो गई या तबीयत किसी खराब हो गई तो मम्मा दवाइयाँ भी रख लेती है ना। तो भाई पेरेंट्स इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं कि भाई हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई नैपकिन भी होना चाहिए, सब खाने की चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना, ताकि भाई कोई भी कमी ना पड़े रास्ते में एंड सब एंजॉय करते हुए जाएं, बिल्कुल, है ना। सो ये स्पेशल बैग की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नीता रिप्लाइज, नीता ने ये बोला है कि भाई हाँ दादी जी हमने बॉटल्स भी फिल कर ली है, हमारा एक स्पेशल बैग भी तैयार है, ठीक है स्टूडेंट्स। द चिल्ड्रन जम्प्ड विथ जॉय, तो सारे बच्चे भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट्स, आपको बोला जाता है ना कि छुट्टी है तो आप भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हैं, खुशी के मारे एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है।
Everybody was very happy that दादी जी had agreed to come। तो भाई सब लोग, सारे बच्चे, पूरी फैमिली, सब लोग बहुत खुश थे कि भाई दादी जी ने हाँ बोल दिया है और दादी जी भी हमारे साथ रेडी हो गई हैं मेला जाने के लिए, है ना। हम भी कहीं जाते हैं तो हमारा भी यही मन होता है ना कि भाई हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ ही रहें, है ना, हमारे साथ चलें, राइट। अगर कोई भी एक मना करता है तो हमारा भी मुंह ऐसा लटक जाता है, हम सैड हो जाते हैं, है ना। सो वैसे ही भाई दादी जी ने जैसे ही हाँ बोला तो सब लोग खुश हो गए, ठीक है। नीता's father called out to their neighbors asking them to be ready on time। भाई अब जो नीता के फादर हैं, ठीक है, नीता के पापा क्या बोल रहे हैं, सारे नेबर्स यानी कि जो भी सारे पड़ोसी जाने वाले हैं मेला घूमने के लिए, उन सबको बुलाया और बोल रहे हैं कि भाई टू बी रेडी ऑन टाइम, भाई जल्दी से टाइम पर तैयार हो जाना, ठीक है, बिल्कुल भी लेट मत होना। ऐसा ही होता है ना जब कहीं घूमने जाने का प्लान बनता है तो पापा मम्मी भी यही बोलते हैं, भाई सबसे पहले तुम रेडी हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हो, है ना। अगर लेट हो जाते हैं तो टाइम तो भाई तैयार होने में ही पूरा निकल जाता है, फिर ट्रैवल करना। तो इसलिए भाई नीता के फादर यही पहले समझा रहे हैं सारे नेबर्स को कि कोई भी लेट नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी देरी नहीं करेगा, भाई सब रेडी हो जाएं, टाइम पर मिल जाएं, ठीक है, ताकि भाई सब साथ में जाएं एंड खूब सारा एंजॉय करें, है ना। जल्दी से रेडी हो जाएंगे तो भाई टाइम बचेगा घूमने के लिए, है ना। अगर भाई घर पे ही लेट हो गए और रेडी होते रह गए तो फिर क्या ही टाइम मिलेगा मेला एंजॉय करने के लिए, है ना। सो इसलिए नीता के फादर समझा रहे हैं सारे नेबर्स को, पड़ोसियों को, राइट। समझ गए ना, ये है भाई नीता के फादर, इमेज में देख लो आप, ठीक है, देख लिया आप सबने, नीता, नीता के फादर, दादी जी, राइट। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई स्टूडेंट्स, इन द मीन टाइम। अब भाई मीन टाइम में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखते हैं, चलो। इन द मीन टाइम, ओके, इन द मीन टाइम मोहन चाचा कॉल्ड देम। अब भाई कुछ ही देर में भाई उसी टाइम मोहन चाचा जो हैं, है ना, जो मोहन चाचा हैं, कॉल्ड देम टू से दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला, ठीक है। तो जो नीता के अंकल हैं यानी कि जो मोहन चाचा हैं और उनकी जो फैमिली है, जो ट्रेन से आने वाले हैं स्टूडेंट्स, है ना, मेला घूमने जाने के लिए, सो वो कॉल करके क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वो कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं दैट दे वुड मीट नीता एंड हर फैमिली डायरेक्टली एट द मेला। तो भाई नीता को एंड उनकी फैमिली को वो सीधा कहाँ मिलेंगे, मेला में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रेन से आ रहे हैं, है ना। तो ट्रेन से आ रहे हैं तो सीधा वो कहाँ पे मिलेंगे, मेले में ही मिलेंगे, ठीक है। सो मोहन चाची और जो पूरी फैमिली है वो ट्रेन से ट्रैवल करके आ रही हैं एंड कॉल करके खबर दे रही हैं कि भाई नीता की जो फैमिली है ना, वो भी रेडी होके पहुंच जाए, हम भी वहीं सीधा मेला में ही मिलेंगे, ठीक है। दे वुड टेक अ सिटी बस एंड देन एन ऑटो रिक्शा टू रीच द मेला ग्राउंड। और क्या बोल रहे हैं भाई साथ में, ये बोल रहे हैं कि भाई तुम सबको ना एक सिटी बस में बैठकर, जो सिटी में एक बस चलती है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबकी सिटी में भी कोई ना कोई बस चलती होगी, है ना, कि उसमें भाई लोग बैठकर कोई भी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, है ना। सो वो बोल रहे हैं कि आप सब सिटी बस में बैठकर और फिर आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक ऑटो लेनी पड़ेगी, ठीक है। पहले तो आपको बस में ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आप सबको बताया ना कि जो मेला है वो बहुत ज़्यादा दूर है घर से, ठीक है। तो भाई पहले तो वो कहाँ बैठेंगे, बस में बैठेंगे, फिर बस से जैसे ही उतरेंगे तो उनको क्या करनी पड़ेगी, ऑटो रिक्शा लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ऑटो रिक्शा में वो ट्रैवल कर पाए, क्योंकि भाई दादी जी का भी ख्याल रखना है, दादी जी के जो पैर हैं वो भी हर्ट करते हैं, है ना। सो ऑटो रिक्शा लेनी पड़ेगी ताकि वो मेला ग्राउंड पर पहुंच जाएं। ऑलराइट, समझ गए ना आप सब। चलो, वाओ, देयर आर सो मैनी ऑफ अस, भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं साथ में, नेबर्स हैं, चाचा की पूरी फैमिली है, ठीक है। तो आप भी सोचो कितना, लाइक इमेजिन कर लो कि कितना ज़्यादा मज़ा आता है जब बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। सो व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव, एक्सक्लेम राधा। तो भाई राधा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और इमेजिन कर रही है मन ही मन के भाई कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है और बोल रही है भाई वाह इतने सारे लोग हैं, बहुत धमाल मस्ती करने वाले हैं, ठीक है। समझ गए आप सब,
राइट चलो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। चलो अब पेज नंबर 21 पे स्टूडेंट्स आ जाइए, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डू यू थिंक, आप सब लोग क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक वाज इन द स्पेशल बैग, स्पेशल बैग में क्या था। ठीक है, दैट नीता एंड राधा's फैमिली कैरीड। ठीक है, सो आप सबसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोग क्या सोचते हैं, जो नीता एंड राधा ने एक स्पेशल बैग कैरी किया हुआ था, उस स्पेशल बैग में क्या हो सकता है। ठीक है, उस जो नीता एंड राधा's फैमिली कैरीड, कि भाई नीता एंड राधा की जो पूरी फैमिली है, उनकी फैमिली का जो बैग था, एक स्पेशल बैग, उस बैग में क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या सामान होगा, आप लोग क्या सोचते हैं, ये आप सबको बताना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो भाई दादी जी ने वाटर बॉटल्स का बोला था, तो वाटर बॉटल्स तो होंगी। ठीक है, एंड साथ में आप भी इमेजेस में इमेजेस की हिंट ले सकते हैं, भाई इमेजेस में देख सकते हैं कि इमेजेस में क्या क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। राइट, सो ऐसे ही हिंट्स को देखते हुए हमें इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। ठीक है, सो सबसे पहले हिंट गिवन है भाई, लुकिंग इनटू द पिक्चर, पिक्चर में देखना है आप सबको। वी कैन से दैट द स्पेशल बैग दैट नीता एंड राधा's फैमिली कैरीड, जो बैग तैयार किया था नीता एंड राधा की फैमिली ने अपने साथ कैरी किया था, है ना। सो पिक्चर में देखते हुए हम समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, इट में कंटेन अ वाटर बॉटल। सबसे पहले तो भाई वाटर बॉटल, क्योंकि दादी जी ने बोला था, तो नीता एंड राधा ने ही बोला था कि हाँ दादी जी हमारा एक स्पेशल बैग तैयार है ना। सो वाटर बॉटल तो है ही, साथ में भाई नैपकिन, अगर कुछ खाते हैं तो हैंकरचीफ तो चाहिए रहता है ना, मुंह साफ करने के लिए, अपने हैंड्स को साफ करने के लिए। राइट, सो नैपकिन, उसके साथ साथ सैनिटाइजर, भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होगी मेले में तो सैनिटाइजर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स। मनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट स्टूडेंट्स, अगर भाई मनी नहीं ले जाएंगे तो वहां जाके आप एंजॉय कैसे करेंगे, फूड आइटम्स कैसे खाएंगे, आपको अगर झूले में बैठना है, स्विंग्स एंजॉय करने हैं, राइट, सो कैसे एंजॉय करेंगे बिना मनी के। राइट, सो मनी बैग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मोबाइल फ़ोन, जिससे चाचा जो हैं वो कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई हम सीधा मेला में पहुंचेंगे। राइट, सो चाचा को अगर मिलना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी रहेगा, मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन से ही तो कांटेक्ट कर पाएंगे कि भाई कहाँ पर हैं आप सब, हम भी मेला में पहुंच गए हैं। राइट, चलो फिर अम्ब्रेला, अगर बारिश हो जाती है, बारिश का मौसम हो जाता है तो भाई अम्ब्रेला भी ज़रूरी है, क्योंकि दादी जी साथ में हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है ना। एंड फ्यू एडिबल आइटम्स, एंड कुछ खाने की चीज़ें। एडिबल आइटम्स क्या होते हैं भाई, खाने की चीज़ें। राइट, चलो लाइक फ्रूट्स, बिस्किट्स, है ना, फ्रूट्स एंड बिस्किट्स, टॉफीज एंड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें भी रखिए, क्योंकि साथ में बच्चे तो हैं ही, लेकिन दादी जी जो हैं वो ओल्ड है काफ़ी, सो उनके लिए फ्रूट्स हैं, है ना। एंड जो बच्चे हैं उनको भी भाई साथ साथ में, अगर वो जा रहे हैं जर्नी में तो उनको खाना भी चाहिए, कुछ भूख लगती है ज़्यादा चलते हैं तो, है ना। सो ये सारी खाने की चीज़ें भी उन्होंने अपने स्पेशल बैग में रखी है, हम इतना एज्यूम कर रहे हैं पिक्चर में देखते हुए। राइट स्टूडेंट्स, समझ गए आप सब, जल्दी से एक नज़र जल्दी से इस पर मार लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 2 क्या है पेज नंबर 21 पे, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ट्रिप। आप सब लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं जब ट्रिप पर जाते हैं, भाई कहीं भी जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए जाते हैं, सो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है, फॉर अ ट्रिप। तैयारियां कैसे करते हैं ट्रिप के लिए, ये हमें बताना है, जैसे कि नीता एंड राधा ने पूरी तैयारी की थी। राइट, चलो हिंट गिवन है, चिल्ड्रन कैन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल प्लानिंग अ ट्रिप। भाई जब भी स्टूडेंट्स आप ट्रिप के लिए जाते हैं, सो आप ये सारी चीज़ें माइंड में रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए जब भी आपके घर में कोई भी ट्रिप प्लान हो रही है, पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं आउटडोर, सो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है, दे शुड राइट डाउन एवरीथिंग दैट दे विल नीड फॉर द ट्रिप। सबसे पहले तो आपको एक जो चेकलिस्ट होती है वो तैयार करनी है। ठीक है, एक लिस्ट में भाई लिखनी है सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरी है ना, आपकी ट्रिप पर। जैसे कि भाई आपको फ़ोटोज़ खिंचवाने हैं, सो उसके लिए गॉगल्स चाहिए, कैप चाहिए, है ना, एंड साथ में आपको जो भी चीज़ें रखनी है आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं अपने माइंड में। ठीक है, चलिए
सच एज क्लोथ्स, स्लीपर्स एंड एनी स्पेशल आइटम्स। भाई आप अगर लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको रहने के लिए कपड़े चाहिए होंगे। सो आप लिस्ट में लिखेंगे क्लोथ्स, वो ज़रूरी हैं। फिर स्लीपर्स चाहिए रहते हैं, है ना भाई, ताकि कंफर्टेबली आप वॉक कर पाएँ, राइट। और भाई फोटोज़ के लिए कैप एंड गॉगल्स, मैंने आपको बताया कि सनग्लासेस आपको चाहिए रहते हैं, है ना। सो ये आप पूरी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आपको खाने के लिए क्या आइटम्स चाहिए, ये एक लिस्ट में लिखेंगे। सो पूरी जो आपकी प्लानिंग है वो एकदम सॉर्टेड रहेगी, है ना। एंड आपको पता रहेगा कि भाई ये लिस्ट में सब तैयार कर लिया है और ये सब ले जाना है ना। सो ऐसे लिस्ट तैयार करनी है, ठीक है। चलो, they should put all the things from the list into the suitcase or a bag neatly। आप जो भी आपने लिस्ट तैयार करी है, वो लिस्ट में जितने भी सारे सामान आपने लिखे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें लिखी थी, सो आप अपने एक सेपरेट बैग में, सूटकेस में या फिर बैग में वो सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करके, अच्छे से क्लोथ्स को फोल्ड करके, स्लीपर्स को एक अलग बैग में डालकर आप रख सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई आपका तो जो प्लान है पूरा तैयार होगा, लिस्ट में सब लिखा हुआ होगा कि भाई ये ले जाना है, राइट ना स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही लिस्ट में से देख कर आप अपने बैग को पैक कर सकते हैं इजीली। फोल्ड क्लोथ्स एंड रैप थिंग्स नाइसली। अच्छे से क्लोथ्स को फोल्ड करना है ताकि बैग में अच्छी स्पेस आपको मिल जाए, है ना। सारी चीज़ें नीटली आपको बैग में जमानी है। स्लीपर्स को एक अलग से बैग में पैक करके आपको फिर अपने बैग में डालना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें बैग में जमानी है, ठीक है। थिंक अबाउट ऑल द फन थिंग्स टू डू ऑन द ट्रिप। एंड भाई आप जब ट्रिप पर जाते हैं तो सारी चीज़ें प्लान करके जाते हैं ना, कि भाई मैं वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे ऐसा फ़ोटो खिंचवाना है, वहाँ जाऊँगा सो ये सारी चीज़ें करूँगा, राइट स्टूडेंट्स। सो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें तो रहती होगी कि भाई ट्रिप पर जा रहे हैं, ये करना है, वहाँ पर ऐसे फ़ोटो खिंचवाना है, वहाँ पर ये खाना है, राइट। सो क्या करेंगे, सो सारी चीज़ें हम सोच लेंगे पहले कि वहाँ पर जाके मैं ऐसा करूँगा। सो सारी चीज़ें आपकी प्लान रहेगी। क्लोथ्स भी आप उस अकॉर्डिंग पहनेंगे वहाँ पर। अगर आप बीच पर जा रहे हैं, सो बीच के अकॉर्डिंग आप क्लोथ्स पहन सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि भाई आप फन थिंग्स कौन सी करने वाले, ठीक है। यू कैन ऑल्सो डू बुकिंग ऑफ होटल्स और टिकट्स फॉर फेमस प्लेसेस यू वांट टू विजिट, राइट। एंड जो आपके पेरेंट्स हैं, तो भाई पेरेंट्स भी क्या कर लेते हैं, बुकिंग कर लेते हैं। आपसे पूछते हैं कि भाई आप भी बता दो बच्चों आपको कैसा होटल पसंद है ना। हमसे भी पूछते हैं ना हमारे जो पेरेंट्स है कि भाई कौन से होटल में जाना चाहिए, राइट, कहाँ पर कौन सा खाना मिल रहा है खाने के लिए, राइट ना स्टूडेंट्स। सो यू कैन ऑल्सो डू बुकिंग फॉर होटल्स और टिकट्स ऑफ फेमस प्लेसेस यू वांट टू विजिट, राइट। तो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी प्लान्ड रहेगी, तो आपकी ट्रिप जो है वो बेस्ट रहेगी, है ना स्टूडेंट्स। सो क्या था क्वेश्चन कि भाई आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी ही चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये आंसर जो है समझ आ गया। इसी के साथ जो है हमारा वीडियो एंड होता है यहीं पर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई है, ठीक है। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जहाँ पर हम ये स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, ऑलराइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ में टॉप कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में आपके 5 अदर स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। साथ में फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स जो है वो आप सबको एग्जाम टाइम में मिल जाता है, ठीक है। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। सो यहाँ पर भी जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिए, विजिट कर लीजिए अच्छे से, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फिर मिलेंगे ऐसी नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।